आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बात हाज़िर नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे टाइम से मेरे पास सवालात थे कि जब आपने चिल्ला कशी की थी उसके अंदर आपके साथ क्या हुआ था, आपने पहला चिल्ला कशी कौन सा किया था। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस सवाल पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी अमलियात की फील्ड में गुजरा हुआ वाकया जिसकी आप वीडियो बना दें, और आपने सबसे पहले कौन सा चिल्ला किया था और हाजिरी कैसे हुई थी। एक बात और, चिल्ला कशी में बखोर का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल ना करना कैसा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये चीज़ें एक राज होती हैं। चिल्ला कशी के अंदर जो चीज़ें गुजरी जाती हैं मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वक़्त के साथ रूल तब्दील हो जाते हैं। मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से मुझे इसकी इजाज़त है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुले दिल से बग़ैर किसी बुख़ल से ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ या आप लोगों की मोहब्बत का सबूत देता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सबसे पहले मैंने जो अमल किया था वो हिसार का किया था। तीसरा कलमा आयतुल कुर्सी, ये मेरा अमल 41 दिन का था, जो आज मैं अपने शागिर्दों को 7 दिन के अंदर कंप्लीट करवाता हूँ। इस वजह से आजकल के दौर में बच्चों और बच्चियों के पास टाइम नहीं होता, तो इस वजह से उनके टाइम को सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, उसकी तादाद को देखता हूँ, उसके मामलात देखते हुए, तो वो अमल मैं 41 दिन वाला 7 दिन के अंदर करवा देता हूँ। दूसरे नंबर पर जो मैंने चिल्ला किया था जिसके अंदर मेरे साथ मामलात हुए थे, वो हजरात का चिल्ला था, और मैं ये समझता हूँ इतना ख़तरनाक चिल्ला था कि कड़ाके निकाल देता था। क्योंकि जब चिल्ला कशी के लिए आप एहराम बांधते हैं या अब आप दायरे में बैठते हैं, तो उस वक़्त आपकी कांपे टांग जाती हैं, उस वक़्त आपकी हवाएं खुश्क हो जाती हैं। तो वो एक सूरत का अमल था, वो सूरत का नाम भी मैं नहीं बताऊँगा। उसके अंदर जो वाक़या था वो मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, और हाज़िरी के मामलात भी बता देता हूँ कि कैसे हुए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपको बताता चलूँ, ये जो मेरा पहला चिल्ला था, हिसार के बाद पहला चिल्ला, वैसे ये दूसरा चिल्ला था। तो ये मेरा कब्रिस्तान के अंदर चिल्ला था, और ओपन कब्रिस्तान के अंदर था। उसके अंदर मैंने कब्र नहीं बनाई हुई थी, और उसके अंदर मैंने खैमा वगैरह का इंतखाब नहीं किया था इस अमल के लिए। इसके बाद भी कब्रिस्तान का एक मैंने चिल्ला किया था, उसके लिए मैंने खैमे का बंदोबस्त किया था। जैसे कब्र के मामलात होते हैं, तो ये चीज़ें मैंने उसके लिए चुनाई की थी। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, वो ओपन था, और जो हमारा कब्रिस्तान था वो बहुत ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं दरख्त वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक़्त ऐसा था कि मेरा बचपन जब से स्टार्ट हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक वाला हूँ। अभी भी जो लोग मुझे पर्सनल में जानते हैं, तो वो मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, खुश रखता हूँ। मेरे नाम का मतलब भी यही है। और अक्सर बच्चियाँ और अक्सर लोग मुझसे खफा भी होते हैं कि आपकी लैंग्वेज ज़रा सख्त होती है। वो इस वजह से सख्त होती है क्योंकि माशरा टाइम नहीं है, और दूसरे नंबर पर फिर आप जब बातों को उलझाते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ बात करने का शरीयत का हुक्म भी यही है कि आप थोड़ा सा सख्त रवैये में बात करें। और जो ख़वातीन परेशानी के आलम में होती हैं, तो मैं उनको उस तरीके से मुखातिब करता हूँ। मुझे उनका भी पता होता है कि इनके साथ मैंने कौन से रवैये में बात करनी है। तो ये मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम मजबूरी होती है, तो आप इससे मुझे माफ़ फरमा दिया करें। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं खुश मिजाज था। तो जिस दिन मेरे ख्याल में कोई 11वां या 12वां दिन था, तो मैं जब जा रहा था कब्रिस्तान की तरफ नमाज इशा के पढ़ने के बाद, तो रास्ते में बहुत सारी मुझे मस्तियाँ खुद आ रही थी। मतलब मैं ऐसे खुद बखुद हंस रहा था। अब मैं जब हंस रहा था, तो हंसते इस दरमियान में, मतलब मैं चल भी रहा था और हंस भी रहा था, और हंसते हुए अजीब एक सिस्टम हुआ। मेरे साथ पीछे मुझे हंसने की आवाज़ें आई, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो और हंसने की आवाज़ें आई, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। तो मैं भी उनके साथ हंस पड़ा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, क्योंकि जब चिल्ला कशी के लिए आदमी सोचता है, तो ये चीज़ें नॉर्मली हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, आपको टच करने की आवाज़ें, ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं। तो वो दिन मेरा अच्छा गुजर गया। उसके कुछ दिन के बाद मेरे ख्याल में मेरे 14 दिन हुए थे, या गालबन 15 या 16वां दिन था। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक़्त एक मुझ पर अटैक हुआ। अटैक कैसे हुआ कि जैसे मुझे दूर से महसूस हुआ कि कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, क्योंकि जिस जगह पर वो मैं अमल कर रहा था कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के एक तरफ एक मिट्टी का रोड था, मतलब जिसके ऊपर कोई ईंटें नहीं लगी हुई थी, और रोड वो पक्का नहीं था। जब वो मैं अमल पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मोटरसाइकिल मेरी तरफ आ रहा है।
تو थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे ट्रेन महसूस हुई, जिसको हम कहते हैं रेलगाड़ी। तो ये महसूस हुई, उसकी शुआएं इतनी तेज थी, तो मैं एकदम ऐसे उठने लगा कि मैंने कि मैं भाग जाता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद अंदर दाखिल हो जाएगी और मुझे ये नुकसान देगी, मैं इसके नीचे आके मर जाऊंगा। तो एकदम मुझे एक थप्पड़ पीछे से पड़ा, वो मेरे दादा हुजूर का थप्पड़ था। तो मुझे उनकी ये लफ्ज कानों में गूंजे, गाल्हा तेकू क्या ठीक है। ये हमारी जुबान में गाल्हा उसको कहते हैं कि जो हम किसी को कम अकल कहते हैं, या किसी को कहते हैं कि आप सादा इंसान हैं, या जिसको हम कहते हैं कि आप कम अकल हैं। इस तरह का जो लफ्ज होता है ना, हम अपनी जुबान में उसको कहते हैं तू गाल्हा है। तो वो जब लफ्ज पहुंचे ना मेरे कानों में कि तू गाल्हा है तेकू क्या ठीक है, अरे तक बड़े काम करने, ये लफ्ज जब गूंजे कि अभी हमने आपसे बड़े काम लेने, अभी आपको क्या हुआ डर के भाग रहे हैं, तो ये लफ्ज जब बैठे और मुझे मेरे कानों में पड़े, पीछे से थप्पड़ पड़े, तो मैं वहीं पर जाके बैठ गया। जब बैठा तो मुझे फिर अपने आप को जब मैं उसमें ले आया, इस दौरान जो मेरे मामला थे, मेरी थोड़ी सी कैफियत बदली थी, मेरी पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन मैं उस कड़े के अंदर था। फिर कुछ सेकंड के बाद मुझे होश आया, तो मैंने अपने आप को संभाला, तो मुझे पता लगा कि मैं कब्रिस्तान में था। जब मैं ट्रेन में अपने आप को देख रहा था, ट्रेन अपने आप अपने सामने आता हुआ देख रहा था, तो उस वक्त मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं किस जगह पर बैठा हूँ। मुझे उस वक्त ये फील हो रहा था कि मैं किसी ट्रेन की पटरी के सामने बैठा हूँ और ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, ये मुझे रगड़ देगी। तो वो मुझे जब थप्पड़ पड़ा दादा हुजूर की तरफ से, तो मेरी वहीं पर सब कुछ बैठ गई भैया, और सारे मामलात हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चिल्ले के अंदर मुझे सुरखरू किया, और जो हाजिरी के मामलात थे वो ओरिजिनल शक्ल में हुए थे, ओरिजिनल शक्ल में हुए थे। मैं इसलिए कहता हूँ अपने शागिर्दों को भी, एक चिल्ला कर लो, अच्छी तरीके से कर लो पूरी जिंदगी के लिए। आप ये नहीं कि आप हर महीने हर चांद के ऊपर आप कह जी मैंने चिल्ला कशी करना है। जिंदगी के अंदर एक चिल्ला भी आप सही तरीके से कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे और मजबूत आमिल बन जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जब उसकी हाजिरी के मामलात हुए, एग्रीमेंट की चीजें यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे चीजें पर्सनल हैं, कि क्या हुआ कितने लोग थे ये भी नहीं बताऊंगा। दूसरा जो आपका सवाल था, चिल्ला कशी में बखूर का इस्तेमाल करना ना करना कैसा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो बखूर होता है खुशबू है, खुशबू लेना सुन्नत अमल है। खुशबू को सूंघना, खुशबू को अपने कपड़ों पर मल लेना, या किसी भी तरीके से खुशबू को इंजॉय करना एक सुन्नत अमल है। बुजुर्गान दीन इस वजह से इसकी तलकीन करते हैं। दूसरे नंबर पर कुछ मुसलमान जिन्नात ऐसे होते हैं कि उनको खुशबू पसंद होती है। तीसरे नंबर पर जो गैर मुस्लिम जिन्नात हैं वो खुशबू से चिढ़ खाते हैं, वो वैसे आपसे दूर हो जाते हैं। चिल्ला कशी अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर खुशबू का इस्तेमाल, बखूर का इस्तेमाल बहुत बेहतर रहता है। इसी तरह कुछ आमिलीन बखूर का इस्तेमाल जब करवाते हैं, उसके अंदर उनका चिराग जलवाते हैं, बाज़-ओ-क़ात उसकी धुनी लगवाई जाती है, बाज़-ओ-क़ात वैसे हाथों पर ऊद वगैरह लगा के वो लगाया जाता है, या कोई भी खुशबू लगाई जाती है। इससे साबित ये होता है जो गैर मुस्लिम जिन्नात हैं वो वैसे तंग आके आपसे दूर भागते हैं, और जो नेक इंसान नेक जिन्नात हैं वो आपके करीब आते हैं। इसी तरह मामलात करीब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ बखूर का इस्तेमाल करना चिल्ला कशी के अंदर बेहतरीन है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो तब भी कोई हर्ज नहीं पड़ती, लेकिन आप उसके अंदर कोई ना कोई खुशबू इस्तेमाल किया करें। अगर तो आप नेक चिल्ले कर रहे हैं, अगर आप काले नम के कर रहे हैं तो उसके अंदर तो खुशबू का वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर वैसे पलीती खानी पड़ती है, पलीती मलनी पड़ती है, गंदगी रहनी पड़ती है, वीरान में जाके बैठना पड़ता है, तो उसके अंदर तो वैसे भी खुशबू का काम नहीं होता। दूसरे नंबर पर एक भाई का सवाल था, भाई आप थंबनेल बनाना था, ऐसा थंबनेल बनाना था तो मुझे क्या देते, मैं आपको बना देता, कॉपी करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल हकीकत है, कल एक तो मेरी तबीयत भी खराब थी क्योंकि सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, और मुझे अलग रहना लोगों से और अलहदगी जरा पसंद है, इस वजह से मैं अपने काम लोगों को नहीं बताता। और बहुत सारे मामला, ये जो आपके सवाल होते हैं, एक मेरे भांजे हैं वो मुझे लिख कर देते हैं और मैं फिर आपको इसका जवाब दे देता हूँ। तो मेरे भाई नेकी और पूछ पूछ के नहीं होती, आप मुझे पर्सनल में राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको बताएंगे कि आप मेरे थंबनेल बनाएं, और इंशाअल्लाह कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप मेरी हर चीज़ महसूस करते हैं, मुझे बताते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए।